हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है अभी। जी मैं फॉडलर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कंपनी है जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स, जो भी आपका लैब इक्विपमेंट, अगर आप समझ पा रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बचपन में जो भी आपका लैब में जो साइंस का इक्विपमेंट होता था बोरोसिल टाइप का वो आपके समझने के लिए मैं आपको ईजिली बता रहा हूँ। तो इस स्टॉक के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे ग्लास लाइंड इक्विपमेंट है और ये कंपनी जो है प्राइमरली ये B2B बिज़नेस करता है, B2G बिज़नेस करता है। और प्राइमरली आपका जो भी इंडस्ट्रियल बेस का जो काम है वही करता है। सो इस कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर। सो फिगर आउट किया था, बट अभी जैसे मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। सो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड सी प्राइमरली इट्स B2B बिजनेस। तो सबसे पहले अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसके बारे में टिकर टेप में चेक कर लेते हैं। कंपनी डूबेगा नहीं, क्वालिटी चिकर फाइन, ग्रोथ इज़ गुड और इंट्रेंसिक करंट प्राइस इज़ मोर देन इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू, रिटर्न्स अच्छा दे रहा है, डिविडेंड उतना कुछ देता नहीं है, एंट्री पॉइंट इज़ गुड। ASM लिस्ट में है क्या? ASM GSM लिस्ट में नहीं है, मतलब इसका स्टॉक मैनिपुलेशन उतना हो नहीं रहा है। और अभी अगर इसका प्राइस देखते हैं 4,540 रुपये, एक साल में इतना उसने उतना रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ 18% रिटर्न दिया है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। 5 साल में इसका अगर हम देखते हैं तो नियरली 5 गुना इसने रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये 2018 में लिस्टिंग हुआ था। सो 2018 में आपका हाई आया था, वाह। 2020 में बहुत अच्छा हाई इसने दिया था, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाता है, स्मॉल कैप है, रिस्क मोटा मोटी है। पी रेशियो इज़ 90, PV रेशियो इज़ 12, यील्ड इज़ वेरी लेस, सेक्टर पी से बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स पीपल आर वेरी बुलिश एंड इसका EPS जो है दैट इज़ लोअर। प्राइस अपसाइड कितना होगा नेक्स्ट ईयर तक? 34% ग्रोथ होना चाहिए, अर्निंग में 50% ग्रोथ, रेवेन्यू में 150% जो है 160% ग्रोथ जो है वो होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम चेक करते हैं तो आपका 420 करोड़ इसका था 2018 में, 40 करोड़ प्रॉफिट था। सो अगर हम इसका देखें, ये ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, वाह। 2010 में क्योंकि अभी बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो अप हो रहे हैं, तो 1000 करोड़ इसका जो है प्रॉफिट था, मतलब रेवेन्यू था, पर इसका प्रॉफिट कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। प्रॉफिट 50 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़, मतलब था प्रॉफिट उतना कुछ है नहीं इसका। म्यूचुअल फंडिंग ने म्यूचुअल फंड जो है उसको छोड़ दिया है। ओके, 35 करोड़, मतलब 35 करोड़, 50 करोड़ फ्रॉम अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़। आपका जो रेडिंगटन है जो माल लेके बेचता है वही बहुत ज़्यादा है। डिविडेंड पर शेयर इज़ 1 रुपये, मतलब कोई 4000 के शेयर में आपको 1 रुपये अगर डिविडेंड मिलता है, इट्स नथिंग। सो दिस इज़ अ कंसर्न फॉर मी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देख रहे हैं कि 400 करोड़, मतलब इसका रेवेन्यू नियरली इसका डबल के ऊपर हुआ है, नियरली 3 टाइम्स हुआ है, पर इसका रेवेन्यू एटलीस्ट 150 से 200 करोड़ होना चाहिए था, तो वो 70 करोड़ में जाके अटका हुआ है। सो अभी देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। फोरकास्ट में अगर जाते हैं, फोरकास्ट में हमें ये देखने को मिलेगा दैट हाई अगर होता है दैट विल बी 30%, मीडियन विल बी ऑल्सो 30%, लो विल बी 30%। सो इसका जो है प्रोजेक्शन जो है ये अच्छा ही है, मतलब इट शुड बी ग्रोइंग हायर। रेवेन्यू इसका हाई होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका दिखा रहे हैं कि ओके 1000 करोड़, मतलब इसका बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डबल होने वाला है नेक्स्ट ईयर। किस बेसिस में कर रहे हैं? बिकॉज रेवेन्यू भी अगर डबल होता है तो इसका प्रॉफिट तो कुछ डबल नहीं हो रहा है। रेवेन्यू से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाती है, उसका रेवेन्यू बहुत भयानक है, डजंट मेक सेंस। पेटीएम का भी रेवेन्यू बहुत भयानक है, पर उसका कुछ प्रॉफिट कुछ नहीं है। EPS जो है दैट शुड बी ग्रोइंग 52%, 49%, 40। EPS इज़ फाइन अगर उसको हम चेक करते हैं। फाइनेंशियल्स अगर हम चेक करते हैं तो क्या है, वो तो स्क्रीनर में मैं देख लूँगा, पर फिर भी इंडस्ट्री ग्रोथ इज़ 2%, इसका इंडस्ट्री ग्रोथ है 28%, बहुत बढ़िया। देख, रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो किया है। नेट इनकम 70 करोड़ ने, मेरे दिस इज़ वेयर आई एम कंसर्न अबाउट। नेट इनकम इतना है और टोटल रेवेन्यू इतना अच्छा आ रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। सो अब इसका फाइनेंशियल्स हमें देखना पड़ेगा। पीयर्स कौन है? कमिंस इंडिया, थर्मैक्स इंडिया, SKF। थर्मैक्स इज़ परफॉर्मिंग मोर। फोल्डर जो है, फॉडलर है, वो नीचे है। ओके फाइन। टेक्निकल में अगर जाते हैं तो ओके, लुक्स ओके। फोरकास्ट अगर देखते हैं तो अपसाइड इज़ फाइन। थर्मैक्स का जो है वो गिरने वाला है 100%। सो पीपल आर फोकसिंग मोर ऑन दिस, बी पीपल आर बुलिश ऑन दिस कंपनी, बट दिस कंपनी डज नॉट अर्न मच प्रॉफिट। इट अर्न्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बट नॉट प्रॉफिट। मार्केट कैप कितना है? 6500 करोड़, नियरली $1 बिलियन।
बुक वैल्यू 300 रुपये, पर ये मतलब 10 गुना 12 गुना ज़्यादा है। तो इसका कंपनी प्रोफाइल अगर हम चेक करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आपका अगर कंपनी का जो है रेटिंग अगर देखते हैं, रेटिंग में ही आपको मिल जाता है। आपको ये सबको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रेटिंग अगर आप चेक करते हैं, वहीं से आपको पढ़ने को मिलेगा। रेटिंग इज़ व्हाट, ए माइनस ए प्लस। ओके, शॉर्ट टर्म में है। ओके, इट्स लुक्स स्टेबल। जर्मन कंपनी और पटेल भाई लोगों का एक कंपनी है। ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ कंपनी के बारे में समझने को मिलेगा। बैंक बैलेंस इज़ अबाउट 200 करोड़, मतलब इसके पास अभी लिक्विड कैश है 200 करोड़, 200 250 करोड़। एंड रिपेंड मतलब डेट उसका कुछ उतना है नहीं। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो। बेसिकली मैं एडिट करता हूँ, उसमें टाइम लगता है। आई एम काइंड ऑफ वेरी लेजी, सो आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो। तो आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप इट दिस इज़ यूजफुल, because I'm very lazy. I don't want to spend more time on this. So I'll just do, record my way of, figuring out. अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। मतलब आई बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी, सो या ठीक है। ओके, ये प्राइमरीली फार्मा सेक्टर में इसका बहुत अच्छा डिमांड था। अब ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ 20%, विच इज़ गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन एवरीथिंग इज़ फाइन। पैंडेमिक में जो है इट्स शुड ग्रो। सो इसका जो है, इट हैज़ अराउंड मार्केट शेयर 55% मार्केट शेयर। It faces intense competition in the small vessel segment and other domestic players. However, the group has near monopoly in large vessel segment. Smooth integration of the acquired entities. Okay, fine. Strong technological partner. Okay, क्योंकि German technology है वो लेके यहाँ पे आ रहे बेच रहे हैं। Moderate risk profile. इनका जो डेट है दैट इज़ नियरली अबाउट 925 to 950 करोड़, उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इनका रेवेन्यू जो है वो लिमिटेड है। लार्ज वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए। लिक्विडिटी बहुत अच्छा है इसका। आउटलुक इज लुकिंग मच स्टेबल। इसका रेवेन्यू जो ग्रोथ है 12 to 15% ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 13 to 14%, विच इज़ रियली नाइस। एंड डाउनवर्ड जो है डिक्लाइन इन रेवेन्यू ओवर 10% पर फिक्सकल। ऑपरेटिंग मार्जिन बिलो 11%। एनी लार्ज देन एक्सपेक्टेड डेट फंड एक्विजिशन। ओके, फाइन। Pfaudler was incorporated at Gujarat Machinery Manufacturers Limited 1962. ओके, फाइन। फिर उसने मॉडल फॉडलर के साथ फॉडलर के साथ वो करके इन्होंने फिर अपना जो कंपनी है लिस्टिंग किया था। ओके, मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने से बहुत कुछ मिल जाता है। इनका जो रिपोर्ट जो होता है ना, इसमें देखने से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, समझ में आ जाता है। तो अभी इसको मैं देखता हूँ क्या है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन 10%, डेट इज़ 700 करोड़ का डेट है। आर ओ सी इज़ 16%। सेल्स जो है 1800 करोड़ का है, मतलब विच हैज़ ग्रोन रियली वेल। सेल्स क्वार्टर प्रोमोटर होल्डिंग इज 55%। एंटरप्राइज वैल्यू इज 692। मतलब यहाँ पे सब कुछ मिला के कैश, इसको कैश इक्विवेलेंट सब कुछ मिला के इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब इट इज़ ओके, इट्स नॉट बैड, नॉट बैड। अगर ये कंपनी को कोई परचेज करना चाहेगा, सो दे हैव टू पे 6932 करोड़। तो प्राइस मूवमेंट अगर आप देखते हैं तो एक साल में जो है अच्छा ग्रोथ इसने दिया है, देख सकते हैं। अभी ये 50 DMA 200 DMA के नीचे आ रहा है। 200 DMA को इसको ये टच करने वाला है अभी 5 साल का अगर देखते हैं। हाँ, इट लुक्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो पी हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली ये ग्रो किया था 2020 में, फिर अभी ये गिर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज द स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग अप एंड अर्निंग पर शेयर इज़ गोइंग डाउन, विच इज़ अ कंसर्न फॉर मी। सेल्स अगर देखते हैं, सेल्स एंड एक्सपेंसेस आर फाइन। यहाँ पे ग्रोथ जो है लास्ट ईयर से अगर हम चेक करते हैं, दैट इज़ 2.5 गुना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मटेरियल कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन, एम्प्लॉय कॉस्ट हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन। बड़ा था बट स्टिल उसको नेगेटिव कर रहे हैं, कमाने की कोशिश मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड।
EPS सितंबर में मतलब 1 रुपये था, बट 1 रुपये था, 2 रुपये था, बस 23 मतलब बहुत रैंडम मूवमेंट हो रहा है विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज. सेल्स ग्रोथ इज़ फाइन, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो फाइन. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इन्होंने थोड़ा सा कम किया है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ा है विच इज़ अ नेगेटिव थिंग. So as far as I can see, it's a good company, not a bad company at all. But I would do a little bit more research into it because ये इंडस्ट्री जो है वेरी स्लो मूविंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल कंपनी है ना. सो प्राइमरी इसका कस्टमर है फार्मास्यूटिकल्स, ऑक्सीजन बनाने का, मतलब इंडस्ट्रियल जो है वो डोमेन में ये काम करती है, प्राइमरी फार्मास्यूटिकल को सर्व करती है. सो अभी उसको इसको सर्व करने में वो इंडस्ट्री स्लोली ग्रो करेगा और यहाँ पे चाइनीज़ लोग कभी भी मतलब चाइनीज़ लोग ऑलरेडी घुसे हुए हैं. सो मुझे अगर कोई भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो मैं तो चाइना से ही मंगाऊंगा. मैं यहाँ से इनसे क्यों लूँगा, मेरे को सस्ते में पड़ता है. एवरीथिंग लुक्स फाइन. फिक्स्ड एसेट्स, बोरोइंग्स कितना है? बोरोइंग्स इन्होंने लास्ट ईयर में से 600 करोड़ उसने ज़्यादा मार्केट से उठाया. मोस्ट प्रोबेबली कुछ अपना प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि उसके पहले उसका कोई भी बोरोइंग नहीं था. अभी इसने 600 करोड़ का बोरोइंग लिया है और उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है. सो माइट बी अ रीज़न. कैश रिजर्व्स आर ऑल्सो फाइन, वो उसमें कोई इशू नहीं है. सो मोस्ट प्रोबेबली द रीज़न दैट दे हैव बोरोड सो मच ऑफ मनी बिकॉज मे बी दे आर बिल्डिंग अ प्लांट हियर. ऐसा कुछ होगा, नहीं तो इतना 600 करोड़ लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा अचानक से जिसका ज़ीरो है. और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रमोटर जो है वो लिक्विडेट कर रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली. जो फॉडलर कंपनी है, जो मेन इसका जो पार्टनर है, उसने अराउंड 18% जो है छोड़ दिया है. पटेल फैमिली ने छोड़ा है क्या? नहीं, पटेल फैमिली ने नहीं छोड़ा है, बट जो फॉडलर कंपनी जो पार्टनर कंपनी है उसने छोड़ दिया है इसमें 18%. FIDI ने ठीक है. दिस कंपनी लुक्स फाइन बट I would do more research on this because this is a very slow growth company, very slow growth industry. So यहाँ पे आप इसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री. सो अगर आपको लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म में आपको शायद से 15 साल का अगर बेंचमार्क लेके चलते हैं तो दैट इज़ फाइन, बट राइट नाउ इट इज़ ओवर वैल्यूड. इट लुक्स वेरी वेरी ओवर वैल्यूड. अगर बुक वैल्यू देखते हैं, पी रेशियो अगर देखते हैं, वेरी वेरी ओवर वैल्यूड. तो इसका राइट वैल्यू होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली इस डोमेन में, इस प्राइस रेंज में आपका जो है सही प्राइस जाएगा, राइट. सो दिस इज़ नॉट इन अ वेरी गुड डोमेन राइट नाउ. तो अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर देखते हैं फंडामेंटल्स आर गुड, ऑब्वियसली डेफिनेटली फंडामेंटल्स आर रियली गुड. वैल्यूएशन इज़ एवरेज, डेट इज़ हाई, मतलब रिसेंटली उन्होंने लोड किया है. ओके, प्लेज शेयर इज़ नन और लेस देन 25%. प्लेज शेयरिंग तो कुछ दिखा नहीं रहा है, कुछ प्लेज शेयर है नहीं इसका. इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ ट्रेडिंग एट अ मीडियम वैल्यू डिस्काउंट रेट में चल रहा है, बट इट लुक्स लाइक इट इज़. कैलकुलेशन करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा because I'm not interested in this company, but I'm just doing a study just to understand because this is a very slow growth industry and I'm not really interested in investing in this segment or industry.